अब हमने उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं ना वो शेप की क्लास बनाती हूँ, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भी बनाती हूँ, फिर 2 डायमेंशन से भी सिर्फ एक शेप बनाऊंगी और 3 डायमेंशनल में से भी सिर्फ एक शेप बनाऊंगी, ठीक है। इसमें से सर्कल बना लेती हूँ, उसमें से स्क्वायर, बाकी एज इट इज इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें कोई इतनी बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक एक शेप को सिर्फ उठा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 शेप्स पूरी बनाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को साथ समझाना भी है, तो मैं एक एक शेप बनाऊंगी। अब सबसे पहले मुझे बनवाते जाओ, सबसे पहले कौन सी क्लास है, जल्दी बोलो। क्लास बनानी है शेप, शेप क्लास में मैंने क्या रखना है। अच्छा एक चीज और, मुझसे ना किसी ने पूछा भी हुआ था, पता नहीं अब आपकी क्लास थी कि साइबर वालों की थी, कि हम जो है इसके डाटा मेंबर्स प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, आप उसको पब्लिक को प्रोटेक्टेड भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन गुड प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप उसको प्राइवेट रखो। इनहेरिटेंस के केस में जब आप अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है, अब आप अपने प्योर विचुअल फंक्शंस रखने लगे हो, ठीक है, जरा वो तभी एब्स्ट्रैक्ट बनेगी। तो उस वक्त आप क्या करो कि आपने डाटा मेंबर्स क्या करो, प्रोटेक्टेड कर दो या पब्लिक कर दो, प्रोटेक्टेड कर दो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, पब्लिक ना करो, इसलिए क्योंकि उसके अपने फंक्शन तो प्योर वर्चुअल होंगे, तो उसको एक्सेस फिर हम उसकी चाइल्ड क्लासेस में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो इसके रखने लगी हूँ, तो इसका एक ही मेंबर होगा, वो मैं रखने लगी हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है, उसको मैं रखने लगी हूँ 8 डायमेंशन, मुझे डायमेंशन पता होनी चाहिए कि, ठीक है। अच्छा अब इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ पब्लिक, लेकिन शेप का बनाया और शेप के कंस्ट्रक्टर में मैंने ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं उसकी डायमेंशन ले लूँगी, ठीक है, और डायमेंशन जो है वो इनिशियलाइज कर दूँगी। डायमेंशन मैंने ऊपर डायमेंशन लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया डी से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें 2 फंक्शंस रखने हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस रखने हैं, एरिया और वॉल्यूम की, ठीक है। तो हम रख लेते हैं वर्चुअल, अब रिटर्न टाइप रखनी है तो रख लो, नहीं रखनी तो मत दीजिए, ठीक है, मैं रखनी है ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो डायरेक्ट मैं रिटर्न करूँ। डबल गेट एरिया बनाऊंगी, एक फंक्शन मेरे पास आ गया गेट एरिया का, ठीक है, और गेट एरिया। अच्छा मैंने अब इसको क्या रखना था, प्योर वर्चुअल, प्योर वर्चुअल रखना है तो सिंपल मैं इक्वल टू 0 करूँगी, ये बन गया प्योर वर्चुअल। समझ आ गई बात की। दूसरा प्योर वर्चुअल इसी तरह बनाना है, वॉल्यूम के नाम से, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने वर्चुअल गेट, समझ आ गई, क्लियर होगी ये चीज, यहाँ तक सबको क्लियर है। यस मैम। ठीक है, बस मेरी शेप की क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ शेप में एक डायमेंशन बतानी है कि किस शेप जो है वो किस डायमेंशन के, 2 के 3, और दूसरा मैंने इसके 2 प्योर फंक्शन बना दिए, आप ड्राइव क्लासेस बनाते हैं और ड्राइव क्लासेस में देखते हैं। उसके बाद उसने मुझे कहा है कि एक 2 डायमेंशन बनानी है क्लास, ठीक है, क्लास बनानी है, कहाँ से इनहेरिट करवानी है, इनहेरिट करवानी है, पब्लिक इनहेरिट करवानी है। इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने सिंपल ये बताना है कि ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है शेप, यानी जो इससे इनहेरिट होंगी शेप वो सारी क्या है, 2 डायमेंशन है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, कंस्ट्रक्टर में मैं 2 डायमेंशन का कंस्ट्रक्टर। अच्छा अब मैंने जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कोर्स पार्ट कौन फॉलो होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, और 2 डायमेंशन में मुझे पेरेंट का डायमेंशन कैसे पास करनी चाहिए, ऐसी। यस मैम। 2 डायमेंशन मैंने क्लास बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के साथ जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो मैंने साथ जो है वो उसकी डायमेंशन भेज दी, ठीक है, क्योंकि वो डायमेंशन रिसीव करता है, तो मैंने 2 डायमेंशन उसको फिक्स भेज दी 2 डायमेंशन। अच्छा और इसके कंस्ट्रक्टर में मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ कि एक मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया, ठीक है, मेरी 2 डायमेंशन क्लास भी कंप्लीट होगी। सबको समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। अच्छा कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं आगे चलें, वैसे होना चाहिए यहाँ पे एक सवाल ना, अगर किसी को लेक्चर समझ आई है, यानी जो मैंने इतना बड़ा बोला है इतने घंटे से, अगर वो किसी को समझ आई है तो यहाँ पे किसी ने मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा। मैडम ये एरर नहीं देगा, इम्प्लीमेंटेशन मैम। हाँ अच्छा मैंने जब ये बात बताई थी ना कि इम्प्लीमेंटेशन जरूर करनी है ड्राइव क्लासेस में, तो मैंने एक और बात बताई थी कि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते वो तो फिर क्या होगा, मैम फिर वो खुद एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो इस वक्त ये 2 डायमेंशन भी क्या बन गई है, खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यानी कि मैं शेप का ऑब्जेक्ट भी नहीं जनरेट कर सकती, मैं 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट भी जनरेट कर सकती हूँ, और ना मुझे जनरेट करने की जरूरत है, इसलिए मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं करी, मैं इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है, उसने कहा कि क्लास 3 डायमेंशन बनानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्लास बना दी 3 डायमेंशन, इसी में मैं चेंजिंग कर लेती हूँ, 2 की जगह सिंपल इसका नाम 3 रख दिया। इनहेरिट ये भी शेप से हुई है, इसका भी इसी तरह मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ पेरेंट और कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त मैं क्या पास कर दूं, क्या पास कर दूं, 3। ठीक है, 3 डायमेंशन शेप। 3 और इसमें मैं सिंपल क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्टर में सिंपल मैंने प्रिंट आउट करा दिया कि 3 डायमेंशन। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने इन दोनों फंक्शन की कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, इसलिए यहाँ ये दोनों खुद एब्स्ट्रैक्ट बने हैं। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन खुद भी एब्स्ट्रैक्ट बन गए, क्योंकि मैंने किसी एक फंक्शन की भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं की। ठीक है, अगर मैं एक फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दे दूँ और दूसरे की ना दूँ, तो फिर वो मुझे एरर देगा कि या दोनों की दो या दोनों की ना। ठीक है, या पूरा एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या फिर पूरा जो है उसको कंप्लीट बनाओ। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ मेरे क्लास पे। अब मैं एक क्लास बनाऊंगी। ठीक है, सर्कल की बनाती हूँ और फिर स्क्वायर की बना देती हूँ। अब क्लास तो बनानी है सर्कल की। अब मुझे बताओ सर्कल में कहाँ से इनहेरिट होगा, कहाँ से इनहेरिट होना सर्कल में, 2 डायमेंशन से। 2 डायमेंशन से। ठीक है, तो सर्कल सिंपल कहाँ से इनहेरिट हो जाएगा, इस 2 डायमेंशन से हो गया इनहेरिट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने सर्कल का ज़रा रेडियस होगा तो तभी मैं उसका एरिया या वॉल्यूम वट एवर जो भी है वो फाइंड कर सकूंगी। ठीक है, तो मैं इसका एक वेरिएबल रख देती हूँ रेडियस के नाम से। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है ना हमेशा पब्लिक होता है, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है सर्कल की क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो बना देती हूँ। और सर्कल के कंस्ट्रक्टर में जो रेडियस में पास करूंगी इसका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वो मैंने रिसीव कर दिया, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, जो इसका वेरिएबल है उसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया इस आर से जुड़ने किया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को नहीं समझ आ रही तब भी बोलो, किसी की कोई क्यूरी है तो तब भी बोलो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, तुम लोगों को इशू नहीं है, मुझे इशू है। मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पे मैम वो कंस्ट्रक्ट सर्कल का कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे किया है, तो सर्कल के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कहाँ है? वो 2 डायमेंशन का जो है। तो क्या ये मुझे एरर देगा? मैंने यहाँ पे इसका नहीं शो किया, मैंने यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर शो नहीं किया, तो क्या ये मुझे एरर देगा? क्या यहाँ पे एरर आएगा? डिफॉल्ट तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हाँ ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली कॉल होना था और उसको 2 डायमेंशन के कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर भी नहीं चाहिए था। ठीक है, 0 पैरामीटर वाला ही था, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं देगा। ठीक है जी, हमारे पास सर्कल के क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब आ जाओ मेन चीज पे। मेन चीज ये है कि जो 2 प्योर फंक्शन है, एक गेट एरिया एक गेट वॉल्यूम, इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ मुझे लाजमी करनी है। अगर मैं सिर्फ गेट एरिया की करती हूँ और गेट वॉल्यूम की नहीं करती तो वो मुझे एरर देगा कि आपने एक प्योर फंक्शन की है, दूसरे प्योर फंक्शन की नहीं की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों की इम्प्लीमेंटेशन कर देती हूँ। डबल क्या था, एरिया। ठीक है, गेट एरिया। अब गेट एरिया में होगा क्या, गेट एरिया में सिंपल क्या था, फार्मूला लगाना है ना। फार्मूला किस चीज का लगाना है, एरिया का। अच्छा, एक चीज और देखो, सबसे ऊपर देखो मैंने यहाँ पे मैथ की लाइब्रेरी ऐड की है, सबको नजर आ रही है? यस मैम। अब ये मैथ की लाइब्रेरी मैंने इसलिए ऐड की है कि नीचे पावर वगैरह के फंक्शन है, स्क्वायर रूट के फंक्शन है, फार्मूला के। ठीक है, तो वो यूज होता है। ठीक है, अब गेट एरिया है, गेट एरिया में मैं सिंपल, क्योंकि मैंने इसकी रिटर्न टाइप डबल रखी हुई है, तो मैं ऐसा करती हूँ सिंपल इसको रिटर्न कर देती हूँ। क्या रिटर्न कर देती हूँ, फार्मूला। फार्मूला आपको कहाँ से देखोगे, मैंने पीपीटी में जो है वो फार्मूला शो किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देखते हैं। ठीक है, अच्छा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर करके।
इसको ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ये इसका फार्मूला, ठीक है। और मुझे यहाँ पे रिजल्ट में क्या करना है, अच्छा मैथ की लाइब्रेरी मैंने यूज की है ना, तो मैथ की लाइब्रेरी में जो डिफाइन होता है ना बाई की वैल्यू जिसमें वो होती है m, ठीक है। इसमें मैं 3.14 ऑलरेडी डिफाइन है मैथ की लाइब्रेरी में, ठीक है। ये मैं वहाँ पे रहूँगी, उसके ऊपर एरो रखो ना तो आपको कुछ वो बता देगा कि एम, ठीक है। मैथ की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। उसके बाद मैंने इसका फार्मूला लगाना है पावर वाला, तो वो लगेगा किस तरह, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। मैंने सिंपल एरिया का फार्मूला लगाया है, पाए आर स्केयर पावर लेनी है मुझे। तो ये वाला फार्मूला भी मैं मैथ की लाइब्रेरी से यूज कर रही हूँ और ये वैल्यू भी मैं मैथ की लाइब्रेरी से यूज कर रही हूँ, ठीक है। पाए आर स्केयर, समझ आ गई? यहाँ तक सबको समझ आ गई? ये रेडियस के लेफ्ट में अंडरस्कोर आएगा। नहीं नहीं, पीपीटी से कॉपी किया ना तो वो है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखो, अब सर्कल का वॉल्यूम तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या था कि मेरे पास गेट एरिया और गेट वॉल्यूम के फंक्शन कहाँ पड़े हैं, बेस क्लास में विचल प्योर विचल पड़े हैं। तो जितना भी ड्राइव क्लासेस हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी है, ठीक है। अदर वैसे तो इसमें एरर थ्रू करना, तो हमें एक्सेप्शन के थ्रू उसको हैंडल करना था, लेकिन एक्सेप्शन क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है तो हम एक्सेप्शन के थ्रू इसको नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम वॉल्यूम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एज इट इज हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बॉडी में हम सिंपल लिख देते हैं, वापस नहीं देते, ठीक है। रिटर्न जीरो कर दो या फिर सिंपल, ठीक है, रिटर्न जीरो। या फिर सी आउट कराना चाहते हो कि इट हैज नो वॉल्यूम, वो आपकी मर्जी है। मैं सिंपल ऐसा ही। अच्छा, अब बताओ सर्कल की क्लास सबको समझ आ गई है? सब बताओ मुझे, सबको समझ आई है? यस मैम। ग्राफर के अलावा भी यस कोई बता दे। मैम। और बताओ, सबको समझ आई है? यस मैम, आ गई है। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सर्कल की क्लास बन गई है कंप्लीट। अच्छा, अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमने बनानी है स्फीयर की क्लास और वो बिलोंग करेगी 3 डायमेंशन से, ठीक है। इसी को मैं जो ना वो करूंगी, स्फीयर की क्लास बनी और वो बिलोंग करिए कहाँ से, बिलोंग करिए 3 डायमेंशन से। इसी तरह मैं स्फीयर उसका गेट एरिया में बस फार्मूला यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। और वॉल्यूम पे भी फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला यहाँ पीपीटी से देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई स्क्वायर। सिंपल मेरे पास यहाँ फार्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, फोर फाइव आर स्क्वायर। तो वहाँ से इसका एरिया आ जाएगा और वॉल्यूम पीपीटी से, मैंने पीपीटी में सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से देख लेना कि फार्मूले का, तो आप वहाँ से हमने फार्मूला उठाया और इसको वॉल्यूम में मैम वो ऊपर वाली में सेमी कॉलन बाय लगा लें। अच्छा, ठीक है। अब ये स्फीयर की क्लास में बन गई, स्फीयर का गेट एरिया भी इंप्लीमेंट हो गया, गेट वॉल्यूम भी इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। दोनों काम हो गए ना? अच्छा, अब यहाँ तक मुझे बताओ कि ये यस हमारी मैम। समझ आ गई है। अब ये स्फीयर और सर्कल मैंने बनाया है और बाकी वो जो क्यूब्स के टेट्राहेड्रॉन क्यू और पता नहीं एक चीज और है, वो सब आप खुद इंप्लीमेंट करेंगे। बस इतना सा काम है, देख लो कोडिंग में कुछ भी नहीं है, इतना सा काम था। अब आ जाते हैं मेरे को। अब ये सारी हायरार्की सबको समझ आई है ना? सबको समझ आ गई है ना? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट यस कर देती मैम। हूँ कि शेप की क्लास बनाई थी, उसमें सिर्फ डायमेंशन रखी थी, 2 प्योर फ्यूचर फंक्शन रखे थे और हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे कंक्लूसिव क्लासेस में। फिर मैंने 2 क्लासेस बनाई थी, 2 डायमेंशन जो कि शेप से इनहेरिट हो रही थी और 3 डायमेंशन एक्सटेंड हो रही थी शेप से, ठीक है। और उसमें मैंने सिंपल कंस्ट्रक्टर में उसको बता दिया था कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। इस वक्त मैं 2 और 3 दोनों को एज एब्स्ट्रैक्ट लूंगी क्योंकि मैंने वर्चुअल फंक्शंस की कोई इंप्लीमेंटेशन इसमें नहीं दी। फिर मैं आगे थी सर्कल क्लास में, उसमें मैंने एरिया और वॉल्यूम दोनों की इंप्लीमेंटेशन दी थी। अगर मैं वॉल्यूम की इंप्लीमेंटेशन ना देती तो मुझे एरर देता, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों की इंप्लीमेंटेशन दी है। वॉल्यूम है नहीं, उसको मैंने सिंपल जीरो कर दिया।
उसके अलावा फिर स्फीयर में क्या था, उसका रेडियस भी है और एरिया भी है, वॉल्यूम भी है, तो मैंने दोनों की इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब आ जाओ मेन पे, सारा काम आना है मेन पे, ऊपर से कोई मुश्किल नहीं था, सारा वही था, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पे। मेन पे उसने ये कहा है पॉइंटर बनाना है शेप का, तो मेन बेस क्लास है उसका बनाना है पॉइंटर, ठीक है। शेप का बनाना है पॉइंटर, पॉइंटर को कोई नाम दिया था तो आपकी मर्जी, और बनाना भी एरे टाइप है। तो मैं मेरे पास अभी 2 शेप्स है ना, तो मैं एरे 2 साइज है, ठीक है, समझ आ गई। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि लूप के जरिए आप 2, मेरे पास 2 है, आपके पास क्या होगा 6 होगा, क्योंकि आपके पास 6 शेप्स होंगे, ठीक है। मेरे पास 2 है क्योंकि मेरे पास 2 ही शेप्स हैं, स्फीयर और सर्कल। आपके पास यहाँ पे 6 होगा, तो मैं अपना लूप जो है वो सिंपल चलाती हूँ, i इज इक्वल टू 1 से 0 से, ठीक है, और i इज लेस देन 2 कर लेती हूँ, और i लेस, और लूप के अंदर होगा क्या, अब यहाँ पे देखो, मैं देखो क्या, ये जो एरे है शेप टाइप का, जो पॉइंटर है शेप टाइप का। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक दफा मैं इसको एड्रेस दूंगी, यानी एरे ऑफ 0, 2 है ना, तो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 ही होंगे ना, बस 2 साइज है, ठीक है, 2 साइज है, तो इसका मतलब एरे ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा और एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 0 में मैं एड्रेस दे देती हूँ सर्कल की क्लास का, और एरे ऑफ 1 में एड्रेस दे देती हूँ स्क्वायर की क्लास का, ठीक है। समझ आई है मेरी बात की, हेलो क्लास, समझ आ रही है। मैम ये दोबारा बता दें। दोबारा बताती हूँ। उसने टास्क में मुझे कहा था कि आपने करना क्या है, शेप टाइप का पॉइंटर बनाना है, और वो भी एरे का, ठीक है, एरे पॉइंटर बनाना है। तो मैंने बना दिया, जो जो वो कहता जा रहा है मैं एज इट इज इम्प्लीमेंट करती जा रही हूँ। उसने कहा शेप का एरे पॉइंटर बनाओ, मैंने शेप का एरे पॉइंटर बना दिया। फिर उसने कहा कि लूप के थ्रू आप अब सारी कंप्लीट क्लासेस के एक एक ऑब्जेक्ट जनरेट करें और उसको एड्रेस पास करें, ठीक है। मेरे पास सिर्फ फिलहाल 2 शेप्स हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 रखी हैं। आप जब ये टास्क करोगे तो आपके पास 6 शेप्स होंगी, तो आप यहाँ पे 6 रखोगे, ठीक हो गया, समझ आ गई, क्लियर हो गया। यस मैम। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो हमारे पास एरे, एरे हमारे पास है आई, मैंने इनिशियलाइज 0 से किया ना, एरे ऑफ आई क्या होगा, एरे ऑफ आई। अब मैं यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे जो है ना डायनेमिक करूंगी, मैंने आपको बताया था ना कि ज्यादातर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो मैं रन टाइम, दूसरी से भी हो जाएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि आप डायनेमिक करें या दो कौन सी करिए, तो मैं डायनेमिक करूँगी, ठीक है। मैंने सर्कल का डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाया, रन टाइम ऑब्जेक्ट बनाया, और उसका एड्रेस मैंने एरे ऑफ 0 में सेव करवा दिया। क्लियर है, क्लियर है। यस मैम। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि सर्कल जो है उसका जो कंस्ट्रक्टर ज़ाहिर कॉल होगा, इन्वोक होगा, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ हमें आर्गुमेंट पास करना Yes, है, ma'am. रेडियस, ठीक है। तो वो रेडियस यहाँ पे आप लोग, क्योंकि लूप है ना, तो लूप में आई के रेफरेंस से फिलहाल पास करने लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस वक्त आई 0 है ना, तो मैं पास कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 पास करना चाहती हूँ या 9 पास करना चाहती हूँ, तो आई प्लस 9 कर देती हूँ, ठीक है। आई प्लस 9 का मतलब 9 पास हो जाएगा, रेडियस 0 है ना, 0 प्लस 9 9 पास हो जाएगा, क्लियर। रेडियस भी पास हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट भी बन गया, उसका जो था वो भी यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके थ्रू एरे ऑफ 0 के थ्रू, ये सर्कल का था ना, सर्कल के एरिया और वॉल्यूम को एक्सेस करना है। तो सर्कल के एरिया साथ ही में, बल्कि मैं पहले एक्सेस करना बताती हूँ। अब मैंने क्या करना है, एरे ऑफ आई के थ्रू, अब ये पॉइंटर है ना, तो डॉट का ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ कि नहीं। नहीं, हम लोग एरो वाला नो मैम, करेंगे दूसरा। पॉइंटर के लिए। हाँ, पॉइंटर है, तो पॉइंटर के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, एरो यूज करेंगे, ठीक है। एरो यूज करना है, और मैंने गेट एरिया करना है, ठीक है। गेट एरिया क्या है, सर्कल का आएगा, क्यों, क्योंकि इस वक्त एरिया ऑफ आई में, यानी एरिया ऑफ 0 में सर्कल का पड़ा हुआ है। समझ आई बात की। यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला आ जाएगा, एक और मसला ये आ जाएगा कि आप यहाँ, आपको यहाँ से ना यूजर से चॉइस लेनी पड़ेगी, नहीं क्या। देखो, अगर आप यूजर से चॉइस नहीं लेते ना, तो जब एरे 1 होगा ना, तो ये एरे ऑफ 1 में भी फिर न्यू सर्कल जनरेट कर देगा, नहीं क्या। ऐसा होगा कि नहीं होगा। यस मैम, ऐसे ही होगा। होगा मैम, लूप वो लगाएंगे। हाँ, लूप। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम यूजर से चॉइस ले लेते हैं, ठीक है, वरना हमें मसला होगा। हम ऐसा करते हैं, यूजर से कहते हैं तुम ऐसा करो, हमें
अच्छा ये टाइम भी आउट हो रहा है, मैं उसका मैं दोबारा स्टार्ट। हम यूजर से कहते हैं तुम हमें चॉइस दे दो, ठीक है। मैंने यहाँ यूजर से कह दिया अपनी चॉइस एंटर करो, इंटर चॉइस, ठीक है। और वन फॉर, मेरे पास दो शेप्स हैं तो मैं से दो चॉइस कर दूँ, वन फॉर सर्कल कर दो और टू फॉर उसके लिए कर दो स्क्वायर, ठीक है। मैंने चॉइस दे दी। अब मैं अंदर चॉइसेस पे जो है ना एफ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, एफ लगा के नहीं करते। हुआ, ठीक है। मैंने उससे चॉइस ले ली है कि जो चॉइस है मैंने उस पे उसे कहा है कि वन एंटर करो सर्कल के लिए और टू एंटर करो स्क्वायर के लिए, दो ही शेप्स है मेरे पास, ठीक है। और फिर फॉर के अंदर मैंने क्या किया, फॉर के अंदर मैं आप उसकी कंडीशन को फुलफिल कर देती हूँ कि फॉर के अंदर मैं स्विच लगा देती हूँ। स्विच में किस पे लगाऊंगी बताओ जल्दी से, स्विच में किस पे लगाऊंगी? अच्छा सीन के लिए है, सीन ले लो यूजर से सीन जो भी वो एंटर करेगा वो ले लो चॉइस में। अब मुझे बताओ स्विच किस पे लगाऊं मैं? चॉइस पे मैम। चॉइस पे मैम। चॉइस पे लग गया। अच्छा स्विच चॉइस पे लग गया। अब चॉइस पे मुझे बताओ केस वन की फॉर्म में क्या होगा? केस वन की फॉर्म में ये होना चाहिए सर्कल वाला, ठीक है। अब केस वन में क्या होगा, केस सर्कल का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, उसका एड्रेस सेव हो जाएगा, उसके एड्रेस के थ्रू मैं उसका गेट एरिया पहले एक्सेस करने लगी हूँ, ठीक है। और गेट एरिया की ज़ाहिर मुझे वो वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वो वैल्यू मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट आउट करा देती हूँ, सी आउट एरिया ऑफ, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ठीक है। और ये गेट एरिया, और गेट एरिया के बाद अब मुझे बताइए बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने चॉइस रखी, चॉइस में मैंने उसे कहा कि अगर वन चॉइस है तो सर्कल का ऑब्जेक्ट जनरेट करना, और इसमें सर्कल का ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव है, तो इस एड्रेस के थ्रू वो किस गेट एरिया के पास जाएगा, सर्कल के एरिया के पास जाएगा, ठीक है। और इसी के थ्रू मैं उसे कहती हूँ तुम अपने वॉल्यूम वाला जो है ना उसको भी एक्सेस कर लो, वॉल्यूम वाला जो फंक्शन है उसको भी एक्सेस कर लो, सी आउट वॉल्यूम ऑफ सर्कल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सर्कल दिस गेट एरिया की जगह मेरे पास आ जाएगा गेट वॉल्यूम, यहाँ पे मैं आपको इस वन को ब्रेक करती हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई इशू, केस वन में कोई इशू? नो मैम। ओके, अब आ जाते हैं केस टू पे, ठीक है। केस टू भी सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जनरेशन में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा। अब क्या होगा केस टू में, केस टू है अगर तो उस वक्त क्या जनरेट हो एरिया ऑफ आई में, उस वक्त जनरेट हो न्यू स्फीयर। मैम जी जी बोलें। ये मल्टीपल स्टेटमेंट है ना, तो केस के बाद ब्रैकेट नहीं लगेगी? नहीं केस के बाद ब्रैकेट तो नहीं लगती, जब तक ब्रेक नहीं आएगा उसमें वैसे ही एग्जीक्यूट होता ये जाना। स्विच है ना? स्विच है ना, स्विच की ब्रैकेट मैंने लगाई है ये देखो, लेकिन केस जो होता है ना वो ब्रेक पे चलता है कि जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलना उसने एग्जीक्यूट होते जाना, जब उसको ब्रेक मिलेगा तभी वो उससे निकल सकता है, ठीक है। ब्रेक का क्या मतलब होता है कि अब एग्जीक्यूशन यहाँ से खत्म करो, टर्मिनेट करो, तो जब तक वो ब्रेक को फाइंड करते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक को ढूंढते हैं, खत्म करते हैं। जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता वो सारी एग्जीक्यूशन करेगा, ब्रेक मिल गया वो यहाँ से टर्मिनेट होगा। ये तो मैम केस की भी तो अपनी बॉडी नहीं होती। बॉडी है ना, ये देखो ये ब्रेक तक इसकी सारी बॉडी है, केस वन की सारी बॉडी ब्रेक तक है, सही। ठीक है। अच्छा अब केस टू में मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से कहा कि अगर तो टू है तो फिर एरिया ऑफ आई में न्यू स्फीयर करो, और स्फीयर का भी ज़रा मुझे रेडियस पास करना था तो वो भी मैंने I9 किया, आप लोग कुछ और करना चाहते हो लो, I4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, जो करना चाहते हो कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल जनरेट किया, एरिया ऑफ सर्कल नहीं आएगा, अब क्या आएगा एरिया ऑफ, सारा काम एड्रेसेस पे हो रहा है ना, अब जो है ना ये स्फीयर का एरिया और स्फीयर के वॉल्यूम को ही एक्सेस करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब एरिया ऑफ आई में किसका एड्रेस होगा, स्फीयर का, तो स्फीयर गेट एरिया भी वो स्फीयर का करेगा और वॉल्यूम भी वो स्फीयर का करेगा, ठीक है। और आखिर में हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि वन, और उसके अलावा कहो यहाँ तक समझ आ गया? अब मुझे बताओ जल्दी से, समझ आ गया सबको?
सिंटेक्स एरर कोई आएगा ना तो वो हम एरर में हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सिंटेक्स एरर ना देखो, देखो, लॉजिक समझ आइए। सिंटेक्स यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास एरर आएंगे, हम ठीक कर लेंगे। मैम लॉजिक इसमें जो जो हमने मैम पॉइंटर बनाया है तो उसमें अभी इस लूप में मैम सेकंड इंडेक्स तो यूज नहीं होगा ना, बस फर्स्ट पे काम होगा। 0 और 1 पे होगा ना, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना। यस मैम, मतलब 0 पे हो जाएगा क्योंकि हम 0 पे जब भी होगा। केस लगाया तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा यूज। हाँ, जब वो मांगेगा ना, आप चॉइस उसे दे रहे हो ना, लूप 2 दफा चलेगा तो वो 2 दफा चलेगा, यानी चॉइस को 2 दफा चेक करेगा। पहले लूप चल रहा है ना, पहले वो चॉइस को चेक करेगा, फिर दूसरी दफा आके फिर आप जब उसको चॉइस दोगे तो वो चॉइस चेक करेगा ना, चॉइस अंदर करके ना, ये चॉइस को ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चॉइस लूप के अंदर है ना। अब 2 बार वो आपसे चॉइस पूछेगा। जब पहली दफा चॉइस एंटर करोगे तब भी वो उस पर काम करेगा, जब दूसरी दफा वो चॉइस, बस है लूप 2 दफा चला रहे हैं इसलिए 2 दफा पूछेगा। आपके केस में आप 6 दफा पूछोगे क्योंकि आपके पास 6 शेप्स हैं, ठीक है। मैंने 2 किए। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई मसला है, समझ आई है कि नहीं है? आगे समझ में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ रह तो नहीं गया, बस यही काम उसने बोले थे ना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि स्टार्ट से लेकर एंड तक की क्यूरी है कि नहीं है? क्लियर है मैम। ठीक है, बाकी क्लास को भी क्लियर है क्योंकि फिर आगे टास्क होंगे तो फिर आप लोगों ने शुरू हो जाना। ओके, यहाँ पे ये हाँ जी, ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना? यस मैम। ठीक है, पूरी हायरार्की जो है वो हमने एज इट इज इंप्लीमेंट कर दी। इंप्लीमेंट करने के बाद मेन में हमने यूजर से चॉइस पूछी, उसने हमें जो जो चॉइस बताता कि हम उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जनरेट करते रहे, और उस ऑब्जेक्ट का जो यूजर ने कहा था उस ऑब्जेक्ट का हम एरिया और वॉल्यूम एक्सेस करते थे। ठीक है, एक दफा इसको हम रन भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मेरी ये आ रही है कमांड प्रॉम्प्ट, आ रही है नहीं आ रही? नो मैम। नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट, मीटिंग के भी 2 मिनट रह गए। अगली मीटिंग हो गई है बस। हाँ, अब हो रही है। यस मैम। अच्छा, अब वो हमसे चॉइस पूछ रहा है, ठीक है। हमने उसे जब 1 चॉइस दी तो 1 वाला कौन था? सर्कल था ना। तो सर्कल क्या था? 2 डायमेंशन था, वो भी आ गया, एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, और वॉल्यूम ऑफ सर्कल इक्वल टू 0 भी आ गया। फिर हमसे वो दोबारा चॉइस पूछ रहा है, मैंने 2 दे दी। 2 की दफा क्या था? स्फीयर था ना। तो इट इज 3 डायमेंशन शेप, उसका एरिया भी आ गया, उसका वॉल्यूम भी आ गया। सर्कल की दफा वॉल्यूम 0 था, इसकी दफा वॉल्यूम भी आ गया। अब मुझे बताओ ये क्लियर है कि 1 की दफा उसने हमें ये भी बता दिया कि 2 डायमेंशन है, एरिया भी बता दिया, वॉल्यूम भी, और 2 की दफा हमने स्फीयर था तो उसने बता दिया कि 3 डायमेंशन है, एरिया भी है, वॉल्यूम भी है। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके, किसी की क्यूरी है तो 2 मिनट है इस मीटिंग में, वो कर लो, अगली मीटिंग में फिर आप लोगों के टास्क में। कोई इशू है लड़कियों? मैम मेरा एरर आ रहा है, समझ नहीं आ रही। फुल्ला, तुम साथ साथ कर रहे थे ना, लाइन इसलिए तुम्हारा एरर आया। 25 यस जो साथ साथ कर रहा था उसका एरर आएगा। मैम, लाइन 25 में थोड़ा सा अब मैं बता रही हूँ ना, जिसने साथ साथ किया उसका एरर आना है, क्योंकि उसने समझने पर ध्यान नहीं दिया, उसने कॉपी पेस्ट मारने पर ध्यान दिया। ना, मैं साथ साथ समझा। समझा तो एरर को समझो, फिर क्या एरर है उसको समझो, उसको रिजॉल्व करो। अलीजा, हाजरा, यस मैम। समझ आ गई? ओके, अलीजा को। यस मैम, समझ लग गई है। ठीक है अलीजा, लेकिन टास्क तो सारे आपके। अच्छा, एक बात सारे कान खोल के सुन लो, आज फिर किसी की सोर्स फाइल मुझे आई ना, मैंने ऐसे ही 0 लगा देना। मैं पहले भी 0 ही लगा रही हूँ और आइंदा भी 0 ही लगाऊंगी। जब मैंने एक दफा अनाउंस कर दिया तो फिर क्या मसला है? अच्छा, और कौन है? जी मरियम, समझ आई? मरियम, यस मैम, आ गई है। ठीक है। अहमद,
यस मैम। मोहसिन, Yes, ma'am. सऊद,